वैसे तो तजारत नबियों, पैगंबरों और सहाबा इकराम का शोबा रहा है, लेकिन आज के ताजर का एक अपना ही मयार है। खास तौर पर पाकिस्तानी ताजर के तो हालात बहुत ही अजीबो गरीब हैं। आप मार्केट में चले जाएं, आपने कोई भी चीज लेनी है, औरत के लिए अलग रेट बताएंगे, मर्द को अलग रेट बताएंगे। कोई शख्स गरीब देखा तो उसका रेट बहुत ही डिफरेंट होगा, कोई अमीर देखा तो उसको बहुत ज्यादा रेट बताएंगे। पढ़े लिखे का रेट अलग है, अनपढ़ का रेट अलग है। इसी तरह सुबह का रेट जैसे दुकान खुलती है तो उसका रेट अलग है, जैसे ही मार्केट पीक पर पहुंचती है वो रेट अलग हैं, और जब मार्केट क्लोज होना शुरू हो जाती है तो उसके रेट्स अलग हैं। ये दोहरा नहीं, तेहरा नहीं, बल्कि कसीरुल जहती मयार है जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी ताजर के पास है। इन ताजरों की वजह से आज पाकिस्तान में दुनिया की जो ई कॉमर्स की कंपनीज हैं वो काम करना शुरू हो गई हैं और इस कदर बिजनेस कर रही हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। आज अमेज़न है, अलीबाबा है, द्राज है, टीमू है, ये सारी एप्लीकेशंस हैं। सिर्फ एक एप्लीकेशन है, एक बंदे के हाथ में मोबाइल है, वो वहीं से ऑर्डर करता है और घर बैठे सामान मंगवाता है। और ये कंपनीज अरबों डॉलर्स का बिजनेस पाकिस्तान से करके जा रही हैं, लेकिन हमारा ताजर इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है। उसका रेट वही का वही है, वो ना समझेगा ना उसने समझना है। और यही कंपनियां हमारी इस कमजोरी का फायदा उठा रही हैं और हमसे ही अरबों डॉलर का बिजनेस करके अपने मुल्क में सरमाया लेके जा रही हैं। हमें भी और हमारे ताजर को भी सोचना पड़ेगा कि आप अपनी मईशत पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा नुकसान है कि आपकी नाहली या आपकी बददियानती की वजह से लोग भांप जाते हैं कि इस कौम को लूट लेना चाहिए। आप जो चीज 50 रुपए की देते हैं वही चीज टीमू से 20 रुपए की आपके घर में आ रही है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, आपकी मईशत तबाही की तरफ जा रही है। अगर आपने रविश ना बदली, आप इसी तरह चलते रहे तो इस तरह की 2-4 कंपनीज और आ जाएंगी आपके मुल्क में और आपका नाटका भी बंद हो जाएगा, आपकी दुकान भी चलना बंद हो जाएगी, आपकी सेल परचेज ही रुक जाएगी।